कि मैंने कहा सरेआम पब्लिक में चिल्ला चिल्ला करके कि जो अपने पास जेब में 100 रुपए का और 500 रुपए का नोट है, ये नकली है। मैंने कहा ये नकली है। इसके ऊपर तो मैं अगर सरकार ये चोरों द्वारा चलाया गया, जिसको वो सरकार कहते हैं, उन द्वारा चलाया गया नोट है, उसको मैं नकली बोल रहा हूं, तो मेरे खिलाफ इस लाइन के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। अब तक इन्होंने आज तक करा नहीं। मैं फिर कह दूं ऑनलाइन में बोलने लग रहा है नकली है भाई, नकली है। अच्छा, यह बात हमने पूछ ली कि भाई हमने आरबीआई को आरटीआई में डाल के पूछा कि जो ये गवर्नर का जो प्रॉमिस है, ये प्रोमिसरी नोट है, क्या ये कभी बदला गया है? वहां से जवाब आया कि हां बदला गया है। पहले ये सिर्फ अंग्रेजी में होता था, अब ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। फिर हमने दोबारा लिखा क्या इसकी शब्दावली में बदलाव किया गया है? क्योंकि कायदा यह कहता है, कानून यह कहता है कि आप किसी और का तो छोड़ो, आरबीआई के गवर्नर का तो छोड़ो, चाहे चुनी हुई सरकार हो, चाहे इस धरती का मालिक हो, चाहे कोई हो, कोई भी व्यक्ति अपना दिया हुआ एफिडेविट नहीं बदल सकता। बदलता है तो वो क्राइम है, उसकी जेल है, अपराध है। अपना दिया हुआ एफिडेविट मतलब प्रॉमिस, तो आप किसी के प्रॉमिस को नहीं बदल सकते, अपने को भी नहीं बदल सकते, तो किसी और को तो छोड़ दो। तो आरबीआई से जब हमने पूछा कि क्या आपने इस नोट के ऊपर लिखा हुआ प्रॉमिस बदला है, और बदलने का लेवल क्या मैं आपको बताऊं, कोमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदल सकते, अक्षर तो छोड़ो, कोमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदला जा सकता। तो जी पहली अपील में नहीं जवाब दिया, दूसरी में गोलमोल करा, तीसरी में गोलमोल करा, फिर तो सीधा सीआईसी के पास वहां दिल्ली पहुंचे। लगभग 50 मिनट की बहस हुई। बहस के बाद भी मानने को तैयार नहीं हुआ आरबीआई का डायरेक्टर। फिर हमने ठाके और ये 1968 से पहले का नोट दर दिया उसके आगे, एक 10 रुपए का, वो वर्मा जी के पास है, यू 5 रुपए का, यू मेरे पे है, वो लाके और सामने रख दिया। जब सीआईसी ने देखा, इसके ऊपर लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। ये अब नए नोट में नहीं है। द सम ऑफ ₹5 एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, एट एनी ऑफिस ऑफ इशू नहीं है। इसका मतलब अगर आपने किसी का एफिडेविट बदल दिया तो जो बदला हुआ एफिडेविट है वो एफिडेविट नकली माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इसका मतलब जितने ये नोट हैं ये नकली हैं। अब आपसे जो वकील होगा, बैंक का वकील होगा, और जो बैंक का जो साथी होगा, चाहे रिकवरी वाला हो, चाहे बैंक का मैनेजर हो, चाहे फिर पुलिस थाने वाले भी इनके गुलामों की तरह काम करते हैं। ऐसा लगता है जैसे थानेदार को इन्होंने किराए पे रखा हुआ है बैंकों ने, ऐसा बात ऐसे करते हैं ये। तो वो आके क्या कहेंगे, तुमने 2 लाख का लोन लिया, तुमने 5 लाख का लोन लिया, 6 लाख का लोन लिया, 6 लाख का सामान लिया कि नहीं लिया? 6 लाख का सामान कौन नहीं लिया, नहीं तो बता लाग रे। मेरे 1 रुपए की कीमत 770 मिलीग्राम सोना है। भारत के आदमी जो मेहनत करता है तड़के से लेकर रात तक ना, उसके 1 रुपए की कीमत 770 मिलीग्राम सोना है। तो मैं जो मेहनत कर रहा हूं, जो तुमको किस्तें जमा कर रहा हूं, जो तुमको दे रहा हूं, उसकी क्या कॉस्टिंग है? तो मेरे जो आपने 6 लाख रुपया मुझे दिया था, नोट दिए थे, उस 6 लाख रुपए के डिजिट या उस 6 लाख रुपए के बैंक नोट के बदले में मुझे जो सामान मिला है वो मेरे भारत के असली रुपए के मानक के हिसाब से मात्र 100 रुपए का सामान बनता है। तो अपने 100 रुपए तेरा मैं देनदार बनता हूं, ये 100 रुपए पकड़ निकल यहां से। या फिर तू बता दे तेरा मेरे असली रुपया दे रखा।